ग्वादर एक जज़ीरा नुमा शहर है। इसके 3 तरफ समंदर और एक तरफ खुश्की है। ग्वादर के माहिगीर दीमिज़र और पदीज़र से अपने दिन का आगाज़ करते हैं और शिकार को निकलते हैं। पीछे वाला समंदर मतलब पदीज़र, यहाँ माहिगीर गूदी के करीब से निकलते हैं। इन माहिगीरों के लिए एक ब्रेक वाटर यानी गूदी बनाया गया है जो तेज़ हवाओं और समुद्री तूफ़ान के वक्त गूदी के करीब लंगर होने वाली कश्तियों की हिफाजत करती है। इन माहिगीरों के अलावा पदीज़र में न्यू मुलबन के कुछ माहिगीर भी शिकार करते हैं। ये माहिगीर डीसी ऑफिस के करीब से निकलते हैं और इनके बोट और कश्तियाँ वहीं पर होती हैं। दीमिज़र यानी आगे वाला समंदर, यहाँ पर अभी एक्सप्रेसवे बन रहा है जो ग्वादर पोर्ट को कोस्टल हाईवे से लिंक कराती है। इस एक्सप्रेसवे में 3 जगहों पर दीमिज़र के माहिगीरों के लिए गुज़रगाहें बनाई गई हैं, जिनमें से एक डूरिया, दूसरा गजरवान और तीसरा बलूचवाड़ में है। हम आज जांज़ेब के साथ बलूचवाड़ से समंदर में शिकार को जा रहे हैं। जांज़ेब आज चिरदान यानी सिर्फ चारे और प्लास्टर से शिकार करेगा। सबसे पहले बोट के इंजन को खोला जाता है और फिर फ्यूल लाइन कनेक्ट किया जाता है। फिर कश्ती को समंदर में उतारा जाता है। ये नंगर है कहीं चाहिए इस्तो का माकने यहाँ जांज़ेब एक तालीमी याफ्ता और नौजवान माहिगीर है। जांज़ेब ने अपने फ़ोन के अंदर एक ऐप डाउनलोड किया है। उसी ऐप के ज़रिए उस लोकेशन पर जा रहा है जहाँ पे उसने कुछ दिन पहले मछलियाँ पकड़ी थी।
यहाँ समंदर के नीचे चट्टानें हैं और जिस मछली का हम शिकार करने आए वो इन्हीं चट्टानों के करीब कुछ दिन पहले जासिम ने पकड़ी हैं। तो आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हमें ये मछली मिले। अभी भी सनराइज़ नहीं हुआ है। ये वक्त शिकार के लिए मौजू है क्योंकि सनराइज़ के बाद मछलियाँ यहाँ से निकल कर दूसरी तरफ चली जाती हैं। उस दिन पहली मर्तबा मैंने समंदर के अंदर सनराइज़ होते हुए देखा। मैं सनराइज़ की खूबसूरती देख रहा था, लेकिन इन दोनों के लिए वो खूबसूरती बेईमानी थी। जाज़ेब और उसका भाई दोनों अपने काम में मशगूल थे। अभी डालना पड़ा डबल डबल नकमाइनी ना हां मा उदा दोस्तों बिस्ता देने ना दोस्तों सीए के दोस्तों చెల్లె हां ఏని दोस्तों చెల్ల ये जिया दोस्ता आओ ఏని देमा बाकंते दोस्तों अष्टादा अच्छा पता आजीरिते आके रहा का मारता दुकान बार मार कंते ये सही सदा कपा आपस आदि की सर पूरा गए आपस आदि की सर रजन नहीं मतलब ऐसा आओ ऐसा तक ये वर्ड नहीं के याक कैसे याक की नदीरिते ये इसका नहीं ले ते ऐसे चीजें मारेंगे मारेंगे वापस ये काम इतना आसान भी नहीं है। जाबिर के हाथ मैंने काफ़ी जगहों पे कटे और ज़ख्मी हुए देखे। मैंने उन्हें कहा कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि इससे मछली पकड़ने में मुश्किल होती है और काम सुस्त हो जाता है। हमें अपना काम जल्दी करना पड़ता है क्योंकि जब मछलियाँ करीब होती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हम ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकें हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद है। यू नो टाइम इज़ मनी। फिर जाज़ेब का एक दोस्त मचेरा आया। कुछ देर के बाद जाज़ेब अपने एक और दोस्त से फ़ोन करके आगे के बारे में पूछ रहा था। अवांगो मुश्कुआ बेचा रिंगो एचवाडने में याक टिंटिली कसानो के कष्टा अब तक दाना गोर मात्रा किंद का नया अवा में यद्दार पुष्टा ओटे बिल्डिंग का चाहे स्पेस की करेंगा आओ करेंगे और है कार मारे
हांगो परत ती तयारी करगी तुम्ही रोजच्या वाजता जाज़िब अपने बोट को दूसरी लोकेशन पर ले गया जहां उसका दोस्त मुश्कू यानी मुश्का पकड़ रहा था। फिर लंगर फेंका और शिकार शुरू। अभी सारे मछेरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम। अभी 11 बज रहे हैं और आज बकौल माहीगीर दरिया सुस्ती, मतलब समंदर में शिकार कम है। अभी वो सीज़न है कि समंदर में कम मछलियाँ होती हैं और आप जितना शिकार करते हैं उससे आपका गुज़र बसर हो जाता है। लेकिन आगे गर्मियों में जब सीज़न शुरू होगा तब ये माहीगीर अपना फ़ायदा निकाल पाएंगे और उस वक्त साल का सारा खर्चा निकल जाता है। अब 1 बज गए हैं और कुछ माहीगीर वापस लौट रहे हैं, लेकिन जाज़िब अब भी अपने एक और लोकेशन पर जा रहा है जो कि आखिरी लोकेशन होगा। अब हम ग्वादर पोर्ट के करीब शिकार कर रहे हैं और फिर पोर्ट के करीब मिनी पोर्ट में मौजूद ऑक्शन हॉल में मछलियां बेचकर वापस घर चले जाएंगे। अभी 3 बज रहे हैं और हम ग्वादर मिनी पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक फ्लोटिंग डॉक है जहाँ पर मछेरे रुक कर अपनी बोट से मछलियाँ निकाल कर ऑक्शन हाउस में फ़रोख्त करते हैं।
अब वापसी और जाबिर बोट को धो के साफ कर रहा है। बोट को समंदर में डालने के लिए कैरियर की मदद ली जाती है और इसे समंदर में ले जाके बोट को इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। और अब इंजन साफ़ करने की बारी है। इंजन साफ़ करने के बाद इसे तेल लगाया जाता है ताकि ये महफूज रहे और फिर इंजन को ढाँप कर इसे लॉक लगाया जाता है।